ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष, अति विशेष वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल का अंतिम भाग मेष के लिए, साल का अंतिम क्वार्टर। देखते ही देखते हम साल के अंत की तरफ जा रहे हैं। साल का जो अंतिम भाग है, क्या करवट लेगा मेष के लिए, क्या ग्रहों की चाल में बदलाव आ सकते हैं और उनका क्या प्रभाव मेष के लिए पड़ सकता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, ग्रहों के गोचर पे भी यथासंभव मैं वीडियो बनाता ही हूँ। लेकिन त्रिमासिक राशिफल की विशेषता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है। आने वाले 3 महीने क्या रहेगी ग्रहों की चाल, मिलके ये सारे ग्रहों की ऊर्जा किस और आपको लेके जाएंगे, क्या संभावित अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, क्या संभावित नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, इन सब की विवेचना के लिए और इसका अपने जीवन में उपयोग करने के लिए ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है ये बहुत विशेष होता है। और यकीन मानिए ये जो साल का अंतिम 3 महीने का भाग है ये बहुत कुछ बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। कुछ चीज़ें अगर मैं बताऊं इस 3 महीने में क्या होने वाला है, सबसे पहले तो अक्टूबर के महीने में ही सूर्य ग्रहण लगेगा। शुरुआत में ही गुरु, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, ये भी अक्टूबर में होगा। सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, ये भी अक्टूबर में होगा। मंगल भी नीच के हो जाएंगे, ये भी अक्टूबर में होगा। नवंबर आते आते भी बहुत बड़े बदलाव हैं, मैं तो कुछ ही अंकित कर रहा हूँ। शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे और अब वो कहीं ना कहीं अपने अंतिम सफ़र में चल पड़ेंगे या अंतिम सफ़र पर चल पड़ेंगे कुंभ राशि में। और जाते जाते शनि महाराज की विशेषता है कि जब वो आते हैं तो थोड़ा कष्ट देते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं, अगर आपने उनके नियम का पालन किया हो, अगर आपने उनसे कुछ सीखा हो, तो बहुत कुछ आपको देकर अवश्य जाते हैं। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा, ये प्रभाव अवश्य आपके जीवन में देखे आएगा। ये भी कहीं ना कहीं नवंबर में ही है। नवंबर के अंत तक आते आते बुध वक्री हो जाएंगे और बुध बहुत एक लंबा अरसा आपके लिए वृश्चिक में बिताएंगे। और इसके साथ ही ये जो साल का अंतिम भाग है, यहाँ पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर होगा, जहाँ पर गुरु, मंगल और बुध तीनों ही ग्रह आपके जीवन में वक्र प्रभाव लेकर आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें हाईलाइट करी हैं, क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में इन 3 महीनों में घटित हो सकते हैं। तो क्या अच्छा क्या बुरा होगा, सब कुछ मैं प्रयास करूंगा अपने क्षमता के अनुसार विवेचना करने की। यदि आपकी लग्न राशि मेष है या आपकी चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः कहूँगा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोले मेरा मेष लग्न है या मेरी मेष लग्न राशि है तो अलग बनाइए, मेरी मेष चंद्र राशि है तो अलग बनाइए, वो नहीं हो सकता। कहाँ से आपको सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना तो यही है, लग्न राशि ज्ञात है वहाँ से देखिए, नहीं तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण त्रिमासिक राशिफल का अक्टूबर के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं हम अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना ऐसा है जो शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आएगा। वो प्रभाव होगा सूर्य ग्रहण, साल का आखिरी ग्रहण 2024 का। ये ग्रहण लगेगा आपके छठे भाव में यानी कि कन्या में। ये ग्रहण लगेगा 2 अक्टूबर को, आपके छठे भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, एक तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि ग्रहण दोष अलग चीज़ होती है, जो कुंडली में जब भी सूर्य चंद्रमा राहु या केतु के साथ होते हैं। एक होता है कि खगोलीय घटना की ग्रहण लग रहा है, दोनों के ही प्रभाव होते हैं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर अगर ग्रहण भी लगता है तो अच्छा प्रभाव देता है। उनमें से एक स्थान अवश्य आपका सप्तम भाव है, आपका छठा भाव है। क्यों? क्योंकि एक पाप स्थान है, एक क्रूर स्थान है छठा भाव जो होता है, और ये उपचय भाव है। उपचय स्थानों में पाप ग्रह, बुरे योग, दुष्ट योग, ये अच्छा प्रभाव देने वाले होते हैं। अब अगर यही ग्रहण आपके लग्न में लगेगा, जैसे कन्या की जब हम बात करेंगे तो उनके लिए प्रभाव अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेष के लिए ये जो प्रभाव है
सूर्य ग्रहण वाला, वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहें कि सब कुछ ही अच्छा होगा, इसकी विवेचना करते हैं। छठा भाव यहाँ पर ग्रहण लगना, और ग्रहण में कौन सा, किस ग्रह पर ग्रहण लग रहा है, सूर्य महाराज। तो सूर्य क्या है, सरकारी चीज़ों के कारक हैं। कोई आपका सरकारी कार्य अटक रहा था बहुत लंबे अरसे से, तो वो सॉल्व हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारी माध्यम से या फिर पूरा कोर्ट से ही सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि बुध भी हैं साथ के और वो उच्च के हैं, उच्च अवस्था के हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेटिव है कि म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज से आपके जो विवाद हैं वो सुलझ सकते हैं। केतु भी हैं, केतु पुरातन चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, पुराने से पुराना कोई आपका लीगल मसला चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कई बार ऐसा होता है कि लोग केस कर देते हैं बड़े उत्साह में, हम तो जीत जाएंगे, ये वो। अब एडवोकेट्स भी थोड़ा सा जब केस आप लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो 2 हियरिंग में ख़त्म हो जाएगा, और वो 2 हियरिंग में ख़त्म होने वाला केस कभी कभी कितने साल लगा देता है। तो दोनों ही साइड कभी कभी बहुत टूट सी जाती है, अब ख़त्म करो, मिलना है मिले, ना मिलना है ना मिले। तो अगर ऐसा है और दोनों ही साइड कहीं ना कहीं म्यूचुअल कंसेंट में एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो अवश्य उसके लिए बहुत अच्छा महीना है। बुध साथ में है, कोर्ट कचहरी के कारक हैं, अदालती कार्रवाइयों के कारक हैं, उच्च के हैं, तो अवश्य आपके लीगल कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर सूर्य केतु की युति ये भी बताती है कि इवन अगर आपके किसी अपने से संबंध बिगड़ गए थे, चाचा, ताऊ, फूफा, दोस्त, उनको भी सुलझाने के लिए जो ग्रहण है अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन इसका थोड़ा बुरा प्रभाव भी हो सकता है, स्पेशली किन के लिए, जिनकी कुंडली में इस समय अच्छा समय नहीं चल रहा, यानी कि अच्छी दशा अंतरदशा नहीं चल रही। उनके लिए सबसे पहला क्या होगा, आपके दुश्मन बहुत एक्टिव हो जाएंगे। और क्योंकि ये ग्रहण के कारण हो रहा है, तो गुप्त शत्रु ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बिहेव करेंगे कि उनसे बड़े आपके हितैषी कोई नहीं, लेकिन पीठ पीछे थोड़ा सा आपको बुरा प्रभाव या कष्ट दिलाने की हमेशा वो चेष्टा करेंगे। तो थोड़ा सा अपने गुप्त शत्रुओं से आपको केयरफुल रहना है। और क्योंकि ये रोग का स्थान है, और आपके जो लग्नेश है यानी कि मंगल, वो भी नीच अभिलाषी हैं, वो इस महीने के 20 तारीख को नीच के हो जाएंगे। और छठे भाव में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, और यहाँ पर सूर्य पर ही ग्रहण लग गया, और सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं, और सूर्य भी नीच अभिलाषी हैं, तो सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस महीने के शुरुआती भाग से ही सेहत पर ध्यान देना है। छठे भाव में इतने सारे ग्रह पित्त को बढ़ाते हैं, तो बॉडी में पित्त की प्रधानता बढ़ जाती है, यानी कि एसिडिटी हो गया, लिवर के रोग हो गए, जिनको ऑलरेडी कोई लिवर का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन रहती है, पैनक्रियाटिक इशू है, इंटेस्टाइन के इशू हैं, उनको अक्टूबर के महीने में बहुत केयरफुली अपने व्यवहार को, आहार को देखना है, यानी कि सिंपल खाना खाना है। बहुत अच्छी चीज़ है, अक्टूबर में ही नवरात्रि भी होंगे, अवश्य वहाँ पर आप व्रत रखिएगा, उससे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रेक मिलेगा। तो खाने पीने पर और अपनी सेहत पर ध्यान देना है, अपने गुप्त शत्रुओं से बचना है। छठा भाव कंपटीशन का होता है, यहाँ पे पंचमेश है सूर्य, यहाँ पे कारक हैं स्टडीज़ के बुध। अगर बच्चों का यानी कि स्टूडेंट्स का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। ये अर्थ त्रिकोण भी है, नहीं भूल सकते इस चीज़ को। अर्थ त्रिकोण करियर का एक भाव होता है, और यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगना यानी कि बाय हुक या बाय क्रुक आप आगे बढ़ने की पूरी चेष्टा करेंगे, और अवश्य उसके कारण भी आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन 2 ही चीज़ें मैंने कही, सेहत और अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहिएगा। हाँ, ये भी होता है कि जब छठे भाव में ऐसे ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल या उनका प्रभाव, तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर गुस्सा भी आपके अंदर रहेगा। अगर हम देखें तो छठे भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है। तो गुरु की दृष्टि तो अच्छी है, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो चीज़ों को संभालते हैं, संवारते हैं। लेकिन मंगल अपने आप में अग्नि तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व है, छठा भाव भी कहीं ना कहीं आपके अग्नि को ही डिनोट करता है। तो यहाँ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, और गुस्से के कारण ही आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे। अदरवाइज तो ये जो समय है, ये जीवन में आगे बढ़ने का है। ये उपचय भाव जो है आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है महीने के शुरुआत से ही, और उपचय भाव
जीवन को आगे ही लेके जाता है। आप खुद देखेंगे आपके अंदर इतनी क्षमता रहेगी, वो बौद्धिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कि आपके सामने प्रॉब्लम आ भी जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अपने सपने पूरे करने के लिए अक्टूबर का महीना आपका अति विशेष है। बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ें मैं बताता चलता हूँ साथ में, उनका ध्यान दीजिएगा। वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा उन पर एप्लीकेबल होंगी जिनकी समय दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही। एक और चीज़ नेगेटिव हो सकती है, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रह जब 12वें घर को देखेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे ही, और सरकारी कार्यों पर भी खर्चे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आगे बढ़ने का, अपने सपनों को पूरा करने का अवश्य अच्छा समय है। अब बात करते हैं इस महीने के दूसरे सबसे बड़े प्रभाव या बदलाव के बारे में, जो होगा 9 अक्टूबर 2024 को, और वो होगा देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्र हो जाएंगे, यानी कि उल्टी उनकी चाल हो जाएगी, वक्र अवस्था हो जाएगी। अपने नॉर्मल चाल से, यानी कि जो ग्रह आगे बढ़ते हैं उसकी जगह वो पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही ये जो प्रभाव होगा वैसे तो बहुत देर तक रहेगा, 2025 तक ये कंटिन्यू होगा, फरवरी तक आई थिंक। लेकिन इसका जो प्रबल एक रिजल्ट है वो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो आधा भाग होता है ना ग्रह के वक्री होने का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब सबसे बड़ा जो एक बदलाव कोई भी वक्री ग्रह लाता है, वो लाता है आपको चेंज करने के लिए। देखिए, एक ग्रह नॉर्मल चल रहा है तो अपने नॉर्मल प्रभाव देगा, वो वक्री तब होता है जब आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आना होता है। तो दूसरे ग्रह में जब, दूसरे भाव में जब गुरु वक्री होंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। क्यों? पहला तो दूसरा भाव है अर्थ त्रिकोण, यानी कि धन का भाव है, और बृहस्पति क्या है, 12वें घर के स्वामी हैं, वो भी अंत दिखाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी उसका यहाँ पे अंत हो सकता है, कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका अंत हो सकता है। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, जो विदेश भी दिखाता है और अंत भी दिखाता है, और नवम भाव के स्वामी है जो 10वें से 12वां भाव है, जो ट्रांसफर्स भी दिखाता है। और यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति छठे घर को भी देखेंगे, 10वें घर को भी देखेंगे, दोनों ही करियर के बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं। ये तो करियर का ही मेन स्थान होता है। साफ इंडिकेशन है, यदि आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, अचानक से जॉब ऑफर आ सकता है। और यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र भी करना चाह रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आपको अवश्य ट्रांसफर्स प्राप्त होंगे। और अगर आपकी जॉब चली भी गई और आप ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से जॉब, तो यहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। लेकिन वक्री हुए हैं तो आत्ममंथन का भी समय देंगे। तो कहाँ पे वक्री हुए हैं? आपके धन स्थान में, यानी कि कुटुंब भाव में। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मौका मिलेगा। पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, जो भी है, जितना भी है, कैसे उनको इन्वेस्ट करें, कैसे बचाएं, उसका मौका। और अगर कुटुंब में, परिवार में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उसको सॉल्व करने का मौका। इस पे मैं विस्तृत वीडियो अवश्य बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अवश्य वक्री होकर आपको कुछ प्रभाव देंगे। और क्योंकि आपके नवम और 12वें घर के स्वामी हैं, ये धर्म है और ये कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल है, और ये कुटुंब का भाव है। बहुत संभावना है कि अक्टूबर के महीने में शायद आप अपने कुटुंब के साथ किसी धार्मिक स्थल पर अचानक से जा पाएंगे, या फिर किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर जहाँ पे बहुत लंबे समय से आपकी जाने की चेष्टा थी। तो ये भी आपको देवगुरु बृहस्पति अच्छा प्रभाव देंगे। और यही देवगुरु बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, जो उपचय स्थान है, यानी कि आपकी कर्मठता, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस अलग ही लेवल पर रहेगी। ये जो महीना है ना, या कहिए जो पूरे 3 महीने हैं, ये आपके जीवन में 2 चीज़ें प्रमुख होंगी। पहला, आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होंगी आपके अपने संकल्प शक्ति से, अपने एफर्ट से। दूसरा, आपके बहुत सपने यहाँ पर पूरे होंगे। इसके बाद जो गोचर होगा वो होगा बुध महाराज का, और बुध 10 अक्टूबर को तुला में आ जाएंगे। अपनी उच्च की राशि से निकले तो अपने मित्र की राशि में पहुंच गए। तो ये भी एक आपके लिए एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि आपके तीसरे घर के स्वामी है, काम त्रिकोण है, और एक और काम त्रिकोण में जा रहे हैं और बैठ रहे हैं शुक्र के साथ। ये अपने आप में इच्छाओं की पूर्ति का योग दिखाता है, क्योंकि ये काम त्रिकोण है और शुक्र अपने आप में इच्छाओं की पूर्ति के कारक हैं। और आपके लिए शुक्र सप्तमेश हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, यहाँ पर विवाह के बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि सप्तम के शुक्र वैसे ही विवाह करते हैं। और बुध क्या है?
तीसरे घर और छठे घर के स्वामी, यानी कि दोनों ही उपजय स्थान, जिनका बहुत लंबे अरसे से विवाह नहीं हो पा रहा था या विवाह की बातें अटक सी जा रही थी, उनको यहाँ पर बहुत अच्छा सुनहरा मौका प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर बुध शुक्र है और ये बिजनेस का भाव है, शुक्र की अपनी राशि है, तो यहाँ पर बिजनेस में भी आपको तेज लाभ होगा। बिजनेस में थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं अवश्य, लेकिन बिजनेस में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए अत्यंत शुभ समय आपका ये दिख रहा है। इसके बाद गोचर होगा शुक्र महाराज का, ये होगा 13 अक्टूबर को, जब शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा शुक्र पर। कैसे, बात करते हैं। सबसे पहले तो द्वितीयेश हैं और अष्टम भाव में, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा, अचानक से पैसा, आप कुछ इलीगल करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आप नॉर्मल से हटकर कुछ करते हैं। कई लोगों के इस प्रकार के काम होते हैं। अगर आप देखते हैं किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यूजुअली नॉर्मली या लीगल तरीके से तो ऐसा नहीं कमाया जाता, कुछ लोग होते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा इधर उधर करना ही पड़ता है। तो जो आप थोड़ा सा नॉर्मल से हट के कोई कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अति विशेष ये समय रहेगा। आपके पैसे बढ़ भी सकते हैं, पैसे कमाने के जरिए भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है शुक्र पर। अब ये जो गुरु हैं, ये आपके 12वें घर के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। ये विदेश जाने के अचानक से योग बनाता है। क्यों? क्योंकि जो गुरु है ये राहु का प्रभाव भी लेकर बैठे हैं, क्योंकि राहु के डिस्पोजिटर हैं। तो अचानक से विदेश जाने के योग भी यहाँ पर बनते हैं। और वक्री गुरु, अष्टम के शुक्र, कोई साधना सीखनी है, कोई गूढ़ विद्या सीखनी है, तंत्र सीखना है, ज्योतिष सीखना है, उसका रास्ता मिल सकता है। ये विद्याएं ऐसी नहीं है कि आप 2 दिन में सीख जाएं, वर्षों लग जाते हैं। और उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि आप सर्वसंपन्न हैं। नहीं, ये विद्या है। विद्या का मतलब क्या होता है? जो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और इसका कोई अंत ही नहीं होता। जो भी विद्याएं होती हैं, मैं तभी कभी भी ज्योतिष को विज्ञान नहीं कहता, मैं ज्योतिष को विद्या कहता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई विद्या सीखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बहुत केयरफुल किसको रहना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल इस बात को समझ के रहिएगा कि जिनके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया हुई होगी, उनके लिए ये समय जैसे ही शुक्र अष्टम में आएंगे बहुत बुरा प्रभाव दे सकता है। आप देखेंगे चीज़ें हिल डुल जाएंगी, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। सबके लिए कतई नहीं होगा, लेकिन जिनके ऊपर तंत्र का प्रभाव है और जिनकी अपनी कुंडली थोड़ी सी नेगेटिव है, यानी कि संवेदनशील है, मैं तंत्र युक्त कुंडली को नेगेटिव नहीं कहता, कई कुंडलियाँ संवेदनशील होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुंडली में गुलिक एक चीज़ होती है, कुंडली में अगर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, कुंडली में अगर अष्टम का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कुंडलियाँ संवेदनशील हो जाती है। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो सकती है, या अगर ऑलरेडी किसी ने करके रखी है तो उसका भी प्रभाव एकदम देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर कुछ दिख रहा है ना कि उल्टा सीधा हो रहा है, जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, समझ जाएगा कि तंत्र क्रिया का प्रभाव है। सबसे अच्छा है कि वहाँ पर देवी दुर्गा की उपासना करें, बगलामुखी जी की उपासना करें। अवश्य अगर छोटा मोटा कोई तंत्र होगा तो कट जाएगा, कुछ बड़ा है तो किसी विशेषज्ञ से पूछिएगा। यहाँ पर शनि का प्रभाव भी है, और शनि क्या है? शुक्र के मित्र हैं, और शनि ये मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, और शनि लाभेश है, कर्मेश है, पुनः जॉब चेंज इंडिकेट कर रहा है। और इसके साथ ही जॉब चेंज से ज़्यादा अगर आप अपनी कोई फील्ड चेंज करना चाहते थे, आप फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स में आना चाहते हैं, या आप आईटी में, आप एक प्रोसेस में है, दूसरे किसी प्रोसेस में जाना चाहते थे, जो भी है, मैंने एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पर आपको अपना प्रोसेस, अपनी फील्ड, अपना प्रोफाइल बदलने का मौका भी शुक्र के कारण मिल सकता है। और लाभेश या फिर कहीं लाभ स्थान का अष्टम में बैठे शुक्र से योग, और जो धनेश है, अचानक से धन प्राप्ति बहुत हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भाव होता है ये, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, वो भी पूर्ण हो सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केयरफुल आपको किससे रहना है? राहु के प्रभाव से। क्यों? क्योंकि वैसे तो राहु शुक्र की अच्छी बनती है, शुक्र राहु के गुरु हैं, लेकिन राहु 12वें घर में बैठकर जब शुक्र को देखते हैं ना, तो क्या होता है? एक तो मैरिड लाइफ में मन भटकता है, और दोनों का ही ये होता है, किसी और व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट होती है, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पार्टनर से भी, लव लाइफ की बात भी कर रहा हूँ,
कंटेंटमेंट नहीं होती वो हर लेवल पर। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली फिजिकल लेवल पर ही कहूँगा। जब राहु शुक्र का इस प्रकार से मिलन होता है ना, व्यक्ति की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती हैं, वो अपने पार्टनर से फुलफिल नहीं हो पाती और फिर उसका मन थोड़ा और भागता है। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ या लव लाइफ पर थोड़ा सा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और राहु शुक्र छुपी हुई इच्छाएं दिखाते हैं, या फिर छुपी हुई नहीं, जो ऐसी इच्छाएं जो व्यक्ति नॉर्मल लाइफ में दिखाता नहीं है। हर व्यक्ति के कई पहलू होते हैं, वो सोशली एक अलग व्यक्ति होता है, वो उसके कई अलग चेहरे भी हो सकते हैं। तो जो आपके हिडन डिजायर्स हैं ना, वो यहाँ पर बहुत प्रबल हो जाएंगे और उसके कारण कभी कभी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो अब ईजी तो नहीं होता, लेकिन अगर ये बात मन में रखेंगे, तभी तो राशिफल का फायदा होता है कि ये बात मन में रखेंगे कि हाँ कुछ डिजायर्स हावी हो रहे हैं, कंट्रोल करना है, तो अवश्य कुछ बुरा करने से पहले अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सूर्य का राशि पतन होगा 17 अक्टूबर को, और सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे तुला में। यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य नीच के हो गए हैं। अब नीच का ग्रह ऐसा नहीं कि बुरा प्रभाव देता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट अवश्य होता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। पंचमेश है, केंद्र भाव में होंगे, यानी कि राजयोग बन रहा है, ये लक्ष्मी योग है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी जिनके सरकारी कार्य अटक रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे सप्तम में आ गए और लग्न को देख रहे हैं, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। और अगर कोई भी आपका सरकारी कार्य अटक रहा था, उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं, पैसा तो कमाएंगे, लेकिन सूर्य नीच के और बुध, अचानक से कोई नोटिस आ सकता है। टैक्स का नोटिस आ गया, जीएसटी का नोटिस आ गया। अभी रिसेंटली न्यूज़ पे था, कितने सालों पहला कोई जीएसटी का नोटिस करोड़ों का कंपनी इसको जा रहा है, या कोई और प्रॉब्लम होगी, आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपको लाइसेंस चाहिए होता है, आपका लाइसेंस में कोई इशू आ गया, या कोई कंप्लेंट हो गई। तो यहाँ पर स्पेशली जो लोग जिनका अब सब पे तो नहीं होगा, लेकिन अगर किसी का व्यक्ति का ऐसी चीज़ों में लेना देना है, तो उनको फिर सरकारी बाधाएं झेलनी पड़ सकती है। यहाँ पर अपने नाम को लेकर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका नाम बना हुआ है तो आपके नाम के साथ खिलवाड़ करने की कुछ लोग कोशिश करेंगे, तो इसको लेकर बहुत चौकन्ने रहना है आपको। यहाँ पर एक बहुत विशेष चीज़ है, भले ही 3 दिन के लिए हो, लेकिन आपका जो काम त्रिकोण है बहुत एक्टिव हो जाएगा। कैसे? ये काम त्रिकोण क्या होते हैं? 3, 7 और 11। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मंगल, शनि, सूर्य, तीनों पाप ग्रह, यहाँ पे ये जो 3, 4 या 5 दिन का समय मान लीजिए, 15 तारीख से 20 तारीख तक का, आप कुछ ऐसा कदम उठा पाएंगे, आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो एक आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे मौका मिलेगा। दूसरा, कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आने वाले लंबे अरसे के लिए आपको लाभ देगा। कोई ना कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी इस कालखंड में पूरी हो सकती है। लेकिन पुनः कहूँगा कि अपने नाम को लेकर, अपनी पहचान को लेकर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद 20 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। वो बड़ी चीज़ क्या होगी? मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल महाराज आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब ये मंगल इस पूरे साल अब यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आगे चलकर वक्री हो जाएंगे दिसंबर में, और फिर पतित भी हो जाएंगे। लेकिन पतित तो फिर वो अगले साल होंगे, जनवरी में आई थिंक होंगे। तो यहाँ पर अब ये मंगल स्थायी रूप से रहेंगे, मतलब कि साल के अंत तक मंगल आपके चौथे भाव में ही बैठेंगे। अब नीच के मंगल हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच के मंगल को या नीच के ग्रह को पैसों के लिए बुरा नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो लग्नेश भी हैं, तो उनका चौथे घर में आना प्रॉपर्टी दिला सकता है, कंस्ट्रक्शन करवा सकता है, लेकिन घर में कलह कलेश होती है, घर में थोड़ा सा झगड़े होते हैं, माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा रहता है, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल का प्रभाव यहाँ पर सप्तम भाव पर भी होगा, और वहाँ पे सूर्य बैठे हैं जो पंचमेश हैं। ये बिजनेस में वृद्धि दिखाता है, और आपके पति या पत्नी की इनकम यहाँ पर बढ़ सकती है, या आपके पति या पत्नी को यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी या वाहन का लाभ हो सकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी 10वें घर पर, और ये क्या है? ये मंगल का उच्च स्थान है। तो कोई भी ग्रह जब अपने उच्च के भाव से कोई भी संबंध बनाता है, अपने भाव से संबंध बनाता है, तो उसको बल देता है। तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। करियर में अचानक से नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर हम देखें तो 10वें भाव को आपके मंगल और बृहस्पति दोनों ही देख रहे होंगे,
तो ये कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवश्य मौका मिलेगा, बड़े बदलाव लाने का मौका मिलेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी शनि पर, यहाँ पे थोड़ा बच के रहना। मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ कि शनि मंगल कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव क्या हो सकता है, कोई फैमिली बिजनेस करते हैं उसमें लाभ होगा, अपने घर वालों के साथ, जानने वालों के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लाभ होगा, लेकिन इच्छाएं और प्रबल हो जाएंगी। तो आपको अक्टूबर के महीने में अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा कंट्रोल करना है। ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत अच्छी चीज़ें भी लेके आ रहा है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव कहा अवश्य उन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। महीने के अंत में जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत केयरफुल रहेगा। एक गोचर और होगा इस महीने, लेकिन उसका प्रभाव नवंबर से ज़्यादा आएगा, इसलिए ज़्यादा मैं इस महीने में दर्शाऊंगा नहीं, लेकिन वो होगा बुध का, जब वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक में, और उन पर भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव जैसा अभी हमने कहा होगा। तो इसकी विवेचना हम नवंबर के महीने में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एकदम अंत में हो रहा है तो नवंबर से ही प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। अब चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी बहुत विशेष चीज़ें लेके आ रहा है। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पिछले महीने का अंत किया था, यानी कि बुध महाराज से। बुध आपके अष्टम भाव में 29 अक्टूबर को आ चुके होंगे। नवंबर से जैसे मैंने कहा था प्रभाव ज़्यादा उनका दिखेगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो पहले तो शुक्र बुध की जो युति है इसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुध क्या है, बुध आपके छठे घर के स्वामी हैं और अष्टम में आ गए तो विपरीत राजयोग बन गया। तो ये अपने आप में अति विशेष है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ बैठे, और शुक्र क्या है, धनेश है, सप्तमेश है और खुद लक्ष्मी है। तो कोई लीगल केस पैसों को लेकर चल रहा था, बिजनेस को लेकर चल रहा था, घर फैमिली में चल रहा था, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ निवारण प्राप्त होगा। शुक्र बुध अष्टम में, यानी कि अचानक से कोई बड़ा लाभ पैसे का हो सकता है, स्पेकुलेटिव मार्केट से जुड़ा कुछ लाभ आपको हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैसे कमाने के नए ज़रिए खुलते हैं। बहुत अच्छा है ये। शुक्र आपके सप्तमेश है और अपने से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और बुध के साथ बैठे हुए हैं, जो दो उपचय स्थान के स्वामी हैं। यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। और बुध का तो कहा ही जाता है, शास्त्र कहते हैं कि अष्टम भाव में जो बुध होते हैं ना, वो धन अर्जित करने के नए रास्ते खोलते हैं। तो ये धन के रूप में, धन के स्वरूप में बहुत अच्छा आपका महीना दिख रहा है नवंबर का। यहाँ पर ध्यान केवल एक चीज़ का देना है कि पहला, शुक्र क्या है, विवाहिक जीवन के कारक है। दूसरा, शुक्र क्या है, आपके लिए सप्तमेश भी है, तो वैवाहिक जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया। और वो अष्टम में है, यानी कि अनिश्चितता। और बुध जो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, यहाँ पर जब जुड़ गए उनके साथ, तो ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्पेशली उनके लिए जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। इवन कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि शुक्र बुध साथ में, और बुध की बात कर रहे हैं जो अदालती कार्रवाइयों के कारक हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं, इवन चीज़ें एकदम डाइवोर्स तक भी एस्केलेट हो सकती हैं। तो नवंबर के महीने में बहुत केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है बुध पर, जो शुक्र के साथ बैठे हैं, और गुरु आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, और जो बुध हैं आपके लिए वो तीसरे घर के स्वामी हैं। ये यात्राओं के योग बहुत दिखा रहे हैं, स्पेशली अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते थे उसके लिए यहाँ पर योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। शनि की दृष्टि भी है बुध पर, और शनि क्या है, आपके दशमेश और कर्मेश हैं, और छठे घर के स्वामी है बुध। कार्य क्षेत्र में आपको कोई नया अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं, आप देखेंगे आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। हो सकता है नॉर्मल से हटके हो, लेकिन अगर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाली जाती है या आपको ऑफर की जाती है, मेरे हिसाब से उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके करियर को यहाँ पर आगे ही लेकर जाएगी। तो एक बहुत अच्छी विशेष चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और शनि क्या है, वो यहाँ पर खुद मार्गी होने की अवस्था में है। शनि वक्री चल रहे हैं जून से, और नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होते हुए शनि का बुध पर प्रभाव, जो उपचय स्थान के स्वामी हैं, तो करियर में जो बाधाएं आ रही थी ना, वो आपकी नवंबर तक आते आते बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ध्यान केवल एक ही ग्रह का देना है, वो है राहु का, क्योंकि राहु का प्रभाव है और अष्टम के बुध है। बुध क्या है, बुद्धि के कारक, और राहु भ्रमित करने वाले हैं।
पहली चीज़ तो आप बहुत बेफिजूल के खर्चे करेंगे। कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जो देखने में बहुत अच्छी लगी लेकिन आपका उपयोग, आपके जीवन में उपयोग नहीं है। आपने देखा कि किसी आपके दोस्त ने कुछ खरीद लिया, अब उसके लिए भली उपयोगी हो, आपके लिए नहीं है, लेकिन आपने दिखावे में खरीद लिया। दूसरा, यहाँ पर राहु बुध यानी कि व्यक्ति गलत लोगों की संगत में आता है। गलत लोगों की संगत में नहीं आता, उसके जीवन में ही ऐसे लोग आते हैं जो उनको गलत साइड में लेके जा सकते हैं। तो सबसे केयरफुल आपको यही रहना है, खर्चों पर कंट्रोल। ये जो बुध है ना, ये वक्री भी हो रहे हैं, तो ये प्रभाव ज़्यादा तब दिखेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना, जिसको जानते नहीं हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोजली नहीं जानते हो, उनके साथ पैसों की डीलिंग या कोई भी बहुत महत्वपूर्ण डीलिंग मत कीजिएगा। लेकिन विदेश से लाभ के यहाँ पे बहुत योग हैं, क्योंकि विदेश के स्थान के राहु देख रहे हैं और बुध शुक्र के साथ हैं और गुरु भी देख रहे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं। तो विदेश संबंधित बिजनेस है या फिर आपकी जॉब है, लाभ होगा। और बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं। जो बच्चे स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे पढ़ने के लिए या फिर ऑलरेडी वहाँ पे हैं और कोई काम ढूंढ रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। इवन जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, तो उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद शुक्र का गोचर हो जाएगा 9 तारीख को, और 9 तारीख को शुक्र आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, धनु में। अति विशेष, अति विशेष क्यों? पहला तो धनेश है, पहला तो आपके लिए शुक्र धनेश है, दूसरा वो सप्तमेश है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट भाव हैं। धनेश का भाग्य स्थान में जाना यानी कि घर में पैसा आएगा और भाग्य का साथ मिलेगा धन प्राप्ति के लिए। कुछ धार्मिक कार्य भी कर पाएंगे, धार्मिक जगहों पर दान करने का मौका मिलेगा, चैरिटी करने का मौका मिलेगा, डोनेशंस करने का मौका मिलेगा। अच्छा है ये। आपके पिताजी को भी धन लाभ हो सकता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी पिता के भाव में है, तो धन स्थान इसका अर्थ है कि आपके पिताजी को भी धन लाभ हो सकता है। और क्योंकि सप्तमेश है यानी कि बिजनेस में अचानक से इजाफा, आपका नाम, आपकी पहचान यहाँ पर बन सकती है। शुक्र और राहु, इनके जितना नाम कोई नहीं बना सकता। तो आप देखेंगे, अगर आप पॉपुलैरिटी चाहते थे, अवश्य आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। और शुक्र लक्ष्मी है अपने आप, उनका भाग्य स्थान में आना यानी कि लक्ष्मी युक्त होंगे। शास्त्र यही कहते हैं, यही शब्द लिखा है, नवम के शुक्र लक्ष्मी युक्त व्यक्ति होता है। तो लक्ष्मी का अर्थ तो धन से भी बड़ा होता है। हम धन कहते हैं तो धन तो एक लक्ष्मी जी का स्वरूप है। ये वो समय होगा जब जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू होगी, जीवन में भौतिकता या भौतिक चीज़ों का लाभ होगा। एक प्रकार से ये अध्यात्म का भाव भी है। और यकीन मानिए, आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप आध्यात्मिक लेवल पर थोड़े से भी आपके अंदर चेतना नहीं है, आप कितने भी अमीर हो, आप उसका एंजॉय नहीं कर सकते या फिर कंटेंटमेंट नहीं आ सकता। आप किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, वो अवश्य कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े होते हैं। दिखाए ना दिखाए अलग बात है। मैं ज्योतिष हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पद पे हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, बाहर कभी नहीं दिखाएंगे कि हाँ हम ज्योतिष पे विश्वास करते हैं। लेकिन इतने साल ज्योतिष प्रैक्टिस करने के बाद मैं ये मानता हूँ कि जो भी बड़े से बड़ा व्यक्ति है, वो किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, सेलिब्रिटीज़ हो, बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्योतिष और धर्म में मानता है, आस्था रखता है। तो ये वो समय है जब हर प्रकार से आपके जीवन में एक पूर्णता आएगी। बहुत अच्छा समय है। और इसको एनहेंस एक और चीज़ कर रही है कि शनि भी मार्गी होने वाले हैं। तो जो क्रूरता आपके जीवन में जून से चल रही थी, उसका अंत होगा, वहाँ पे जाते हैं। एक और विशेष चीज़ हो रही है कि शुक्र जो है वो राहु और केतु दोनों से ही केंद्र में है। केतु से चौथे में, राहु से 10वें में। साफ इंडिकेशन है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। केतु से चौथे में होना और छठे और नवम का होना, यानी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य कुछ बड़े बदलाव देखने का मौका मिलेगा। और राहु से 10वें में और राहु 12वें में है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, अवश्य आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे अरसे से जॉब ढूंढ रहे थे ना, विदेश में नहीं मिल रही थी, कई लोग होते हैं आईटी में काम करते हैं, चाहते हैं कि कंपनी के थ्रू ही एक विदेश में जाने का मौका मिल जाए या कुछ भी है, और ये मौका आपका सबसे अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद जो चीज़ होगी वो होगा शनि का मार्गी होना। जैसा मैंने कहा कि शनि आपके मार्गी हो जाएंगे, ये होगा 15 नवंबर को, बहुत अच्छा होगा। क्यों? पहला तो शनि जून से वक्री चल रहे थे, अवश्य आपको प्रभाव नेगेटिव दिए होंगे, हो ही नहीं सकता ना दिए हों। क्यों?
क्योंकि शनि पहला तो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, मंगल वाले लोगों के लिए, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल है। दूसरा, ये शनि की नीच की राशि है। मानसिक रोग जिनको होंगे उनको उनकी प्रॉब्लम और बड़ी होगी। जीवन में उथल पुथल बची होगी, कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ें डिले होना शुरू हो गई होंगी। आपके कई कार्य विलंबित हो रहे होंगे जून से। यहाँ पर जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो पहले तो आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। दूसरा, शनि का ये अंतिम भाग है। अब नवंबर की बात कर रहे हैं, मार्च में राशि बदल रहे हैं, अपना बहुत लंबा अरसा काट लिया कुंभ में और आपके लग्न को देख लिया। बहुत कुछ आपको देके जाएंगे, जो पेशेंस उन्होंने आपको सिखाई है, जो आपको सही गलत का एक निर्णय लेना सिखाया है, आपको टफ टाइम से उबरना सिखाया है, वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन वो क्योंकि आपके लाभेश और कर्मेश हैं, कुछ ऐसा आपको देके जाएंगे जिससे आपको बहुत लंबे अरसे तक धन का लाभ होगा, भौतिक जीवन में लाभ होगा। और शनि लॉन्ग टर्म ही दिखाते हैं। जहाँ राहु कभी कभी रातों रात स्टार बनाते हैं ना, लेकिन ऐसे कई स्टार्स होते हैं जो रातों रात स्टार तो बनते हैं लेकिन 2 साल बाद उनको कोई याद भी नहीं रखता। कई ऐसे सिंगर्स हैं जो पिछले 5-6 साल में आए थे, कोई अपने आप को लता मंगेशकर कह रही थी, कोई कुछ कह रही थी, आज कोई नहीं जानता उनको। तो वो लता मंगेशकर जी ही हैं, उनको तो सदियों तक जानेंगे। लेकिन कई ऐसे सिंगर्स बीच में आए थे जो बहुत पॉपुलर हो गए और आज उनको कोई नहीं याद करता। तो वो राहु है, लेकिन शनि की जो देन होती है ना, वो सदियों तक होती है, बरसों तक होती है। तो बहुत विशेष शनि आपको प्रभाव देंगे। मेष के लिए शनि थोड़े बुरे ग्रह होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि जाते जाते ग्रह कुछ बहुत विशेष देता है शनि जैसा। अवश्य आपको नवंबर से कुछ बहुत ऐसे अच्छे मौके मिलेंगे जो आपके भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को दोनों को ही आगे लेके जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 16 नवंबर को। अब ये थोड़ा सा मिश्रित है क्योंकि सूर्य का अष्टम में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर बुध आदित्य योग तो बन गया है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, नए नए आइडियाज़ आएंगे, अनकन्वेंशनल आइडियाज़ आएंगे। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छा है, और क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं तो पुनः लक्ष्मी प्राप्ति के नए योग दिखेंगे। मार्गी शनि देख रहे हैं सूर्य को। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव क्या हो सकता है ना, कार्य क्षेत्र में आपका अपने बॉसेस से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि जब भी शनि सूर्य का लेना देना होता है, स्पेशली अगर 4-10 की एक्सेस बनती है, तो कार्य क्षेत्र में बॉसेस से प्रॉब्लम होती है, और इसके साथ ही थोड़ा सा व्यक्ति का मनोबल गिरता है। अब यहाँ पर अगर सूर्य कहीं और बैठे होते, अष्टम में ना होते, तो मैं ये मनोबल वाली बात नहीं कहता, लेकिन कुछ समय के लिए आपका मनोबल डाउन जाएगा। आप शायद अपने आप को लोगों से हीन समझना शुरू कर देंगे। होता है, कभी कभी सबके साथ होता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा सा जागृत रखना है, किसी की बातों को या चुभने वाली बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, और अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका विश्वास अपने ऊपर से निकल गया तो जो अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से दोनों ही ग्रह बैठकर दूसरे घर को देखेंगे जहाँ पर ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं, तो अवश्य धन प्राप्ति के योग ये और भी प्रबल बना रहे हैं। तो धन के हिसाब से तो ये पूरा ही महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत विशेष दिख रहा है। हाँ, राहु का प्रभाव भी होगा सूर्य पर। अब क्योंकि अष्टम के सूर्य है ना, अपने नाम को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, अपनी पहचान को लेकर। यहाँ पे आपके ऊपर आरोपीकरण होंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप लगेंगे, आपके नाम को खराब करने के प्रयास होंगे। तो ये सूर्य का जो गोचर है, क्योंकि अष्टम में है और राहु का प्रभाव, आपके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगेंगे, अपने ही लगाएंगे, पराये भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर उन्हीं की है, जो उन्हीं की संभावना जो आपके आसपास लोग होते हैं, तो आपके नाम को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता है। इसके बाद 29 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे आपके अष्टम भाव में ही। इसकी विवेचना हम दिसंबर में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि पुनः महीने के अंत में हो रहे हैं, तो प्रभाव ज़्यादा महीने के अंत में ही आएगा। तो महीना अच्छा है, प्रभाव इसका जो वक्री बुध का है वो दिसंबर से ही आएगा। तो महीना ओवरऑल आपका अच्छा है। जो भी मैंने टाइम टू टाइम नेगेटिव चीज़ें कही हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चीज़ों का लाभ उठाइएगा। सेहत का बात करूं तो इस महीने
जिनको लिवर के रोग हैं, जिनको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी और इस महीने इन्फेक्शंस आपको बहुत रहेंगे। चलते हैं दिसंबर 2024 की तरफ। ये वो महीना होगा जब 3 ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हो जाएंगे, आपके जीवन में वक्री हो जाएंगे। बुध नवंबर के अंत में वक्री हो गए, गुरु अक्टूबर में वक्री हो गए, इस महीने मंगल भी वक्री हो जाएंगे। और अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो राहु तो वक्री ही चलते हैं, यानी कि वो उल्टा ही चलते हैं, केतु भी वक्री ही चलते हैं। तो ऑल इन ऑल आपके 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री हैं। इनका क्या प्रभाव रहता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मेजॉरिटी ऑफ ग्रह, अब क्योंकि 3 ग्रह जो नॉर्मल चलते ही हैं वही वक्री हो रहे, राहु केतु तो वक्री रहते ही हैं, तो कुछ दर्शाता है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बुध पर चर्चा करते हैं। बुध, जैसे मैंने कहा था कि नवंबर के अंत में 29 नवंबर को वक्री हो गए थे, लेकिन उनका प्रभाव ज़्यादा दिसंबर से दिखेगा। अब हमने चर्चा कर ली सबकी, वो अष्टम में है, राहु का प्रभाव, सबका प्रभाव कैसा रहेगा। सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना है कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। तो तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी अष्टम में विपरीत राजयोग बनाते हुए वक्री हो रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी वक्री, यानी कि बल, पराक्रम, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, कुछ नया करना, दुश्मनों को हराना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना एक अलग वर्चस्व बनाना, इन सारी चीज़ों में लाभ मिलेगा। यात्राएं बहुत करने को मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्किल का भाव है, यहाँ पर बैठे हैं बुध, तो ये बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। छठे भाव के स्वामी ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे थे और वक्री भी हो गए तो और स्ट्रांग हो गए। लीगल केसेस, कोर्ट केसेस बहुत अच्छा करेंगे। कार्य क्षेत्र में, करियर में नया सीख भी पाएंगे। और दिसंबर में तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जॉब चेंज का कोई ना कोई मौका मिल सकता है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि बुध छठे घर के स्वामी है और वो करियर से एक संबंध डिनोट करता है। तो जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही उनके लिए दिसंबर में थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब जाने की बात भी आ सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही होगी उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ध्यान क्या देना है, बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं और बैठे हैं सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर। और ये जो पंचम भाव है ये थॉट प्रोसेस का है, तो वक्र बुद्धि हो गई। अगर बुद्धि या बुध वक्री हो गया, यानी कि आपकी जो बुद्धि है या सबकी बुद्धि उस टाइम पे वक्री होती है। जब भी बुध वक्री होते हैं ना, आप देखा करिए आसपास कोई ना कोई अजीब सा बिहेव करेगा, आप खुद थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करेंगे, आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो शायद आप नॉर्मली ना लें। ये ऑब्जर्व किया कीजिए। बुध एक ऐसे ग्रह है जो साल में करीबन 3 से 4 बार वक्री होते हैं। तो यहाँ पर अष्टम के बुध वक्री हो रहे, यानी कि आप थोड़ा सा गलत निर्णय ले सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस पूरा बदल जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु भ्रमित करते हैं। जहाँ पे भ्रम आ गया ना वहाँ पे राहु आ गया, जहाँ पे लालच आ गया वहाँ पे राहु आ गया। तो बुध वक्री है, यानी कि डिसीजन मेकिंग क्षमता, स्पेशली क्योंकि अष्टम में है, वो खराब है और वहाँ पर राहु का प्रभाव। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि दिसंबर के महीने में कोई भी बहुत बड़ा निर्णय ना ले। अब ऐसा नहीं कि छोटे मोटे निर्णय लेना बंद कर दे, क्या खाना है वो बंद कर दे, नहीं, कोई बड़ा निर्णय। अब वो सबके जीवन में अलग होता है, मैं नहीं बता सकता आपके जीवन का क्या इंटेंसिटी है, किस स्तर पर है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, जिसमें आपका करियर इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो, घर इन्वॉल्व हो, वो निर्णय आपको इस महीने लेने से बचना है। और क्योंकि बुध वक्री हो गए और सूर्य के साथ हो गए, यानी कि सरकारी बाधाएं जो चली थी पहले वो और भी बढ़ सकती है। तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकारी बाधाओं के कारण दिक्कत परेशानी आ सकती है। लेकिन अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके पूरे 3 महीने बने हुए हैं, तो धन प्राप्ति के लिए तो अवश्य ये महीना भी आपका बहुत अच्छा है। इसके बाद होगा शुक्र का गोचर 2 तारीख को। शुक्र 2 तारीख को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और यहाँ पर पूरे महीने तक ही रहेंगे ऑलमोस्ट। अंत में एकदम गोचर करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव इस महीने ज़्यादा आएगा नहीं। अब शुक्र आएंगे मकर राशि में, जो उनके मित्र की राशि यानी कि शनि की राशि, और 10वें घर में जो शुक्र है इन पर गुरु की दृष्टि भी है। तो ये बता रहा है कि इस समय आपका कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा।
शुक्र क्या है, वो आपके सप्तमेश है, यानी कि साल के अंत में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, क्योंकि 10वें से 10वां भाव है, और क्योंकि धनेश है, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और गुरु भी देख रहे हैं धन स्थान से, एक और इंडिकेशन है कि पैसा बढ़ेगा तो प्रमोशन होती है, तो यूजुअली पैसा भी बढ़ता है। हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है ड्राई प्रमोशन का, जो कि थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके साथ ही ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन के और जॉब चेंज के, सैलरी इंक्रीज के, पैसे इंक्रीज के योग आपके बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी है और राहु के डिस्पोजिटर हैं। यहाँ पे अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं बहुत लाभ होगा, और जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल होकर काम कर रहे हैं, यानी कि इंडियन थे या अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं, उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। ध्यान क्या देना है, क्यों देना है? शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स दर्शाते हैं, 10वें भाव में है, और वक्री गुरु, यानी कि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन आपको धोखा देगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ आपकी छोटी सी गलती को एक ऐसा दर्शा दिया गया कि जैसे आपने गुनाह कर दिया। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी, और मंगल भी 7 तारीख को वक्री होने वाले हैं, उनका प्रभाव भी रहेगा, तो थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा, और कार्य क्षेत्र में आपके साथ कुछ ऐसी निम्न स्तर की ऑफिस पॉलिटिक्स होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टाइम तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स प्रबल हो गई तो मौके हाथ से निकल जाते हैं, तो इसको लेकर केयरफुल रहना है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि शुक्र मंगल को देख रहे हैं, मंगल शुक्र को देख रहे हैं, चौथा और 10वां घर इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, उसके योग बन रहे हैं। आप में से कई लोग दिसंबर में या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या वाहन खरीदेंगे, इसके प्रबल योग हैं, क्योंकि सप्तमेश भी है शुक्र, और यहाँ पर 10वें घर में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, फैमिली बिजनेस है तो और अच्छा होगा, और फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो और भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल ये बहुत विशेष है, करियर हो बिजनेस हो, दोनों में ही यहाँ पे लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहेंगे तो अच्छा है। इसके बाद 7 दिसंबर को बहुत विशेष चीज़ होगी, वो होगा मंगल का वक्री होना। शास्त्र कहते हैं, जितना मुझे याद है, उत्तर कालामृत एक ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई ग्रह अगर नीच की राशि में वक्री होता है तो उच्च से भी अच्छा लाभ देता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो शुभ ही हो गया, स्ट्रांग तो बहुत हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, अच्छा प्रभाव भी होगा। लेकिन मंगल अगर नीच की राशि में वक्री होते हैं तो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, उनकी उग्रता का पैमाना बहुत बढ़ जाता है। अब क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं और लग्नेश हैं और शुक्र को देख रहे हैं, वक्री ग्रह यानी कि विवाह के योग, अचानक से उन लोगों के विवाह के योग साल के अंत में बनेंगे जिनका विवाह हो ही नहीं पा रहा था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो आपके अष्टमेश भी हैं, अगर तो और प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं और वक्री हो गए, यानी कि चीज़ों को सुधारने का मौका, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, आराम से सुलझ सकता है। अब मंगल शुक्र की युति पुनः आपका प्रॉपर्टी बाइंग या वाहन खरीदने की और इंडिकेट करता है, तो ये सब बहुत अच्छा है। मंगल की ये जो स्थिति होगी फिर भी उतनी बुरी नहीं होगी जितना होगा उनका पतित होना, लेकिन वो जनवरी में होगा, तो अभी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बस मैं एक चीज़ कहूँगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं, कंस्ट्रक्शन कराने से बचिएगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली इस टाइम पे या ऑलरेडी है, तो जब मंगल वक्री होंगे ना तो कंस्ट्रक्शन कराने से बचिएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जब मंगल वक्री होंगे साल के अंत में, कई जगह पर प्रॉपर्टी में थोड़ा सा रुकावटें आएंगी, स्लो डाउन आएगा। जैसे नॉर्थ इंडिया में कई जगह पर अभी प्रॉपर्टी का एक बैलून हुआ है, फूला हुआ है, तो कई जगहों पर यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेटों में फ्लक्चुएशन आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि अपने कंस्ट्रक्शन आदि पे थोड़ा सा अवॉइड करें, यानी कि इस टाइम पे अगर कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे तो आपके लिए अच्छा है। नेगेटिव क्या प्रभाव हो सकते हैं? सबसे पहला, चौथे घर में वक्री हो रहे हैं तो माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर डॉक्टर्स ने कोई बोला कि भाई सर्जरी करा लो तो टालिएगा मत, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे उनकी कोई सर्जरी करानी पड़े। घर में थोड़ा कलह कलेश और बढ़ेगा, और छोटी छोटी बातों पर अपनी इमोशनल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि यही मंगल सप्तम को देख रहे हैं, मैरिड लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा चोट चपेट भी लग सकती है, उसका आपको ध्यान देना है। क्योंकि वक्री मंगल 10वें घर को देखेंगे, कार्य क्षेत्र में कोई बहुत
अजीब सा आपके पास ऑफर आ सकता है। यहाँ पे जॉब चेंज की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले समझिएगा, हो सकता है कोई ऑफर आए जो बहुत अलग हो, लेकिन वो आपके करियर को एक नई ऊंचाई तक भी लेके जा सकता है। तो अगर, मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अगर अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में उस मुकाम पे हैं जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, पुनः कहूँगा ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में उस मुकाम में हैं, कई लोग होते हैं उन्होंने अच्छा काम कर लिया, 15 साल 20 साल काम कर लिया, सेविंग्स भी हो गई, नाम भी बन गया, वो कभी कभी रिस्क लेते हैं। तो ये उनके लिए स्पेशली है कि जो लोग रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास थोड़े से रिसोर्सेस हैं, या फिर उनको लगता है कि अगर रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं आएगा। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव कार्य क्षेत्र में आपका, या कोई बहुत अलग सा ऑफर कार्य क्षेत्र में आपको मिल सकता है महीने के अंत में, यानी कि दिसंबर के अंत में। लेकिन बाकी जैसे मैंने कहा, मानसिक रूप से वक्री मंगल चौथे घर में है, इमोशनली थोड़े से अप्स एंड डाउन आएंगे, गुस्सा बहुत रहेगा। मेष वाले थोड़े गुस्से वाले होते हैं, और लग्नेश नीच के हो गए तो गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, घर वालों से झगड़ा होगा। और ये प्रबल सूचक है मंगल शुक्र का आमना सामना एक्सीडेंट के योग का, वो भी चौथे घर में। एक्सीडेंट के योग आपके दिसंबर में बन रहे हैं। गाड़ी चलाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, बहुत केयरफुल होकर जाइएगा। ये कतई मैं डराने के लिए नहीं कहता, लेकिन ये सावधानी के लिए कहता हूँ। और अगर 100 लोग सुनते हैं, 1000 सुनते हैं, 10,000 सुनते हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति इससे बच गया ना, तो मुझे संतुष्टि होती है। रिसेंटली अभी मैंने कहीं पे मंगल के राशि वर्तन में मैंने बताया था, किसी की कंसल्टेशन है, उन्हें बताया कि हाँ आपने बताया था कि एक्सीडेंट हो सकता है, और होते होते बचा। तो वो सुनकर अच्छा लगता है कि हाँ एटलीस्ट लोगों को कहीं ना कहीं तो चीज़ें काम आती हैं। तो यहाँ पर एक्सीडेंट आदि चीज़ें तंग कर सकती है। एक चीज़ मैं अंकित करना भूल गया, सूर्य का अष्टम में आना इस महीने हुई, जो मैंने अभी कहा था कि नवंबर में जो होगा, अभी तो दिसंबर में तो धनु में आ जाएंगे। जो पेरेंट्स अननेचुरल तरीके से गर्भ धारण करना चाहते थे, उनके लिए 15 नवंबर से, जो नवंबर का मध्य और दिसंबर के मध्य तक का समय, जब तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे, उस समय उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो अननेचुरल कंसीविंग करना चाहते थे, आईवीएफ हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, इवन अडॉप्शन या फिर सैरोगेसी, ये सारी चीज़ों के लिए समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो मंगल वक्री अच्छा प्रभाव कई चीज़ों में देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्शन रोकिएगा, दुर्घटना आदि, इन सब से थोड़ा बच के रहना, और इमोशनल सेहत पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक चीज़ और है कि मंगल शनि का षडाष्टक योग है, और मंगल वक्री हो गए और आप शनि को देखें तो और वोलाटाइल हो जाएंगे। यहाँ पे धन प्राप्ति बहुत अचानक से हो सकती है, लेकिन सेहत पर खर्चा होगा अवश्य आपका, दिसंबर के महीने में सेहत पे खर्चा होगा। लग्नेश वक्री हैं और थोड़े एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे दिसंबर के महीने में, और लोगों का आपके प्रति जलन की भावना बहुत रहेगी। मंगल चौथे घर में वक्री हो रहे हैं। एक और चीज़ है, चोरी, घर में थेफ्ट हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। तो ओवरऑल मंगल वक्री उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे जितना लोग डर रहे हैं, लेकिन हाँ जब पतित होंगे तो थोड़ा सा उनका ज़्यादा कष्टकारी समय आ सकता है, लेकिन वो जनवरी में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और सूर्य आपके लिए धनु में चले जाएंगे, यानी कि नवम भाव में। अब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो पंचमेश नवम में जा रहे हैं, लक्ष्मी योग, और यहाँ के सूर्य तीसरे घर को देखेंगे, और तीसरे घर पर सूर्य का, मंगल का प्रभाव अति विशेष होता है। तो जो थोड़ी सी अनिश्चितता आई थी वो दूर होगी, भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा, और नेचुरल कंसीविंग का योग बन जाता है, क्योंकि पंचमेश अपने से पंचम भाव में है। तो ये बहुत अच्छा है महीने या साल के अंत में, क्योंकि सूर्य मंदिरों के कारक है, नवम भाव धार्मिक स्थलों का है। आपको साल के अंत में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो एक्चुअली सूर्य से शिवालय कहा जाता है। मंदिरों के भी कारक हैं सूर्य, लेकिन शिवालय कहा गया है। तो हो सकता है किसी महादेव के बहुत बड़े स्थल पर आपको जाने का अवसर साल के अंत में प्राप्त होगा। आप में से जो जाइएगा अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा कि हाँ दिसंबर में हम यहाँ जा रहे हैं। अगर अचानक से गए तो भी अवश्य बता के जाइएगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जब भी आते हैं प्रकाशित करते हैं, तो भाग्य स्थान को भी प्रकाशित करेंगे और अपनी किरणों से पराक्रम स्थान को भी प्रभावित करेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इन सारी चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। यहाँ पर शुक्र का गोचर भी 28 दिसंबर को होगा, कुंभ में चले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इस साल में नहीं दिखेगा, तो बात की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा केयरफुल आपको क्या रहना है। पहला सेहत को लेकर, कारण क्या है कि आपके लग्नेश ही वक्री हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव होता है। तो सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। और
दूसरे भाव में वक्री ग्रह मंगल वक्री, अष्टम में वक्री ग्रह और 12वें में राहु। अब ये राहु तो वक्री सदैव ही होते हैं। 4, 8, 12 बहुत प्रबल संन्यास का आपके अंदर ना एक भाव आ जाएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने का मन करेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अगर आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे संन्यास कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं मानी जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लीजिए, अवश्य संन्यास लीजिए। जीवन केवल संन्यास से नहीं चलता, सब कुछ होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष है। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं रहा, अर्थ नहीं रहा, काम नहीं रहा, यकीनन मानिए आप मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मोक्ष तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जिन्होंने संन्यास को, वैराग्य को, अध्यात्म को समझा है ना, वो काम ही रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवन में काम का भोग किया है, कई भोग किए हैं, वही फिर अध्यात्म की तरफ सच्चे तरीके से बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा एस्केपिस्ट रहेंगे, लोगों से दूर भागने का मन करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ अवश्य है कि इतने सारे वक्री ग्रह हैं और 12वें घर पर राहु का प्रभाव है और 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण होते हैं, तो जीवन में कई परिस्थितियों से निकलने का मौका मिलेगा। प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हो जाएंगी। आगे क्या करना है जीवन में, आने वाले साल में क्या करना है जीवन में, उसकी एक क्लैरिटी होगी। कई चीज़ों को छोड़ पाएंगे, कई लोगों को छोड़ पाएंगे। सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर से कहूँगा, इस महीने इंजरी के योग हैं, एक्सीडेंट के योग हैं। 2 चीज़ें विशेष है, हृदय संबंधित रोग है, पूरा नवंबर दिसंबर बहुत केयरफुल रहना है। लिवर का रोग है, बहुत केयरफुल रहना है। और यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, सबसे कोई बड़ी बीमारी है हार्मोनल, बहुत केयरफुल रहना है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। ये कुछ उपाय हैं जो आपको एक ही बार करने हैं, कभी भी कर सकते हैं। पॉसिबल हो तो किसी मंगलवार कीजिएगा, वरना जब भी समय मिले, क्योंकि कई लोग हैं ऑब्वियसली जॉब करते हैं, अगर हाउस वाइफ भी हैं, कोई भी है, सबके अपने समय की बंधन होते हैं, तो ये कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो किसी मंगलवार कीजिएगा। और ये सारे उपाय एक बार ही करने हैं। पहला उपाय क्या है, आपको ओम महावीराय नमः। सबसे पहले तो आपको बजरंग बली के मंदिर जाना है, उनको 8 लड्डू अर्पण करने हैं भोग के रूप में, और 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय क्या है, आपको गंगा जल और चंदन के पाउडर से मिलाकर इनको शिवलिंग का अभिषेक करना है, और शिव चालीसा का 8 बार पाठ करना है। और इसके साथ ही आपको मंगल महाराज को ही बजरंग बली को ही आपको मखाने की खीर का भोग लगाना है, जिसमें केसर होना चाहिए। ये एक ही बार आपको करना है सब कुछ। और आपको गौशाला में गुड़ का और चारे का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य जो 3 महीने का कालखंड है आपके लिए अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।